Welcome student in another question. Uh, Welcome student in another topic of your lesson number 2, that is types and distribution of forest and wildlife resources. तो आज मैं आपको एक और नया टॉपिक जो है लेसन नंबर 2 ज्योग्राफी का वो करवाने जा रहा हूँ, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. In India, much of the forest and wildlife sources are either owned or managed by the government through the forest department or other government departments. तो कहता है कि भारत में जो फॉरेस्ट है या वाइल्ड लाइफ है रिसोर्सेज उसको मैनेज करती है, जहाँ तो गवर्नमेंट करती है थ्रू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जहाँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करते हैं. द फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरी. जो भारत में फॉरेस्ट हैं उसको हम क्लासिफाई करते हैं जो नीचे कैटेगरीज दी गई हैं. तो इनमें सबसे पहले आता है रिजर्व फॉरेस्ट. दीज फॉरेस्ट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन. ऑलमोस्ट वन थर्ड ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. तो ये जो सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी है रिजर्व फॉरेस्ट की, तो इसका जो मकसद है कि फर्दर जो डिप्लीशन है कि जंगलों को दोबारा काटा ना जाए, तो वो वाली कैटेगरी है ऑलमोस्ट वन थर्ड ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. तो जो वन थर्ड टोटल फॉरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आता है. नेक्स्ट कैटेगरी है अनक्लास फॉरेस्ट की. दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड बेस्ड लैंड बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल हैड कम्युनिटी. तो आगे जो नेक्स्ट कैटेगरी है इसमें आता है कि जो फॉरेस्ट लैंड गवर्नमेंट के पास भी है और प्राइवेट इंडिविजुअल जहाँ कम्युनिटीज़ के पास अपनी है, तो जिनकी कोई कैटेगरी नहीं अनक्लास्ड में रखा गया है, जो कि पूरी तरह से वेस्ट है या फॉरेस्ट है. नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. तो ये है दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन. तो ये भी दोबारा जो फर्दर डिप्लीशन है उसको रोकने के लिए जो एरिया दिया गया है उसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. ऑलमोस्ट वन थर्ड ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. तो जो वन थर्ड है टोटल फॉरेस्ट एरिया का वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आता है. नेक्स्ट आ जाता है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन. द फॉरेस्ट आर आल्सो होम टू सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़. तो इस तरह से भारत के अंदर क्या है कि जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ हैं तो वो भी फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए काम करती हैं. तो इनमें से लोकल कम्युनिटीज़ आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दीज हैबिटेट along with government official to secure the लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड. तो अब क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट के साथ साथ ये जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं जो पूरी तरह से जंगलों पर निर्भर हैं, डिपेंड करती हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, वो भी फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं. इन सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान, विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. तो सरिस्का एक टाइगर रिजर्व है राजस्थान के गांव के अंदर. तो उन्होंने भी बड़ी जो स्ट्रगल की है वहाँ पर भू माफिया जो माइनिंग करने वाले लोग हैं वो फॉरेस्ट रिजर्व के अंदर काम करते हैं, चोरी से माइनिंग करते हैं. तो उस टाइगर सरिस्का टाइगर रिजर्व को बचाने के लिए इन जो कम्युनिटी वालों ने और जो वहाँ के फॉरेस्ट अफसर हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है उसको बचाने के लिए. द फेमस चिपको मूवमेंट इन द हिमालय हैज़ सक्सेसफुली रिस्ट्रिक्टेड डिफॉरेस्टेशन इन सेवरल एरियाज. तो इसी तरह से एक मूवमेंट चलाई गई थी उत्तराखंड के अंदर, चिपको मूवमेंट. तो इसमें भी फॉरेस्ट को बचाने के लिए एक बहुत अच्छा जो स्ट्रगल किया, जिसमें फॉरेस्ट लैंड को डिफॉरेस्टेशन से बचाया गया. आल्सो शोन दैट कम्युनिटी एफॉरेस्टेशन. तो इस तरह से इंडिजिनियस स्पीसीज कैन बी इनार्मसली सक्सेसफुल.
तो इसके तहत क्या हुआ है कि जो कम्युनिटी ने एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम चलाया, इसमें जो लोकल जो वैरायटीज़ है उसको लगाया गया है कामयाबी के साथ। फार्मर्स एंड सिटीजन ग्रुप्स लाइक द बीज बचाओ आंदोलन इन टिहरी एंड नवदंगया have shown that adequate level of diversified crop production without the use of synthetic chemical are possible and economical viable। तो इस तरह से जो फार्मर और सिटीजन ग्रुप्स हैं, ये बीज बचाओ आंदोलन, टेहरी एक गांव था उत्तराखंड के अंदर, और नवदन्या वहाँ पर। तो उन्होंने भी एक अच्छा जो लोगों को एक दिखाया कि जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसको डाइवर्सिफाइड अलग अलग किस्म की फसल लगाकर और बिना जो सिंथेटिक केमिकल डालकर हम फसल को उगा सकते हैं, और जो कि पॉसिबल है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस इन 1988 इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। तो इसी तरह से जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाया गया 1988 में उड़ीसा के अंदर। शोन गुड एग्जाम्पल फॉर इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटी इन द मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। तो उन्होंने भी एक अच्छी हमें एग्जाम्पल दी है कि अगर लोकल कम्युनिटी को उसमें इन्वॉल्व किया जाए फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए, और जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है तो उसका अच्छा जो रिज़ल्ट है हमें मिल सकता है। इसी के साथ ये वाला जो लेसन है ख़त्म होता है। तो कल मैं आपको नया लेसन शुरू करवाऊँगा। तब तक के लिए शुक्रिया।